मुझे तो समझ में नहीं आता कि आखिर आपकी बहन चाहती क्या है। अरे शादी के बाद अपना ससुराल संभाले और जो नसीब से मिला है उसी में खुश रहे, पर नहीं, आपकी बहन की नजर तो हमेशा से अम्मा जी के गहनों और इस घर पर है। पर याद रखो, मैं उसके इरादे कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। देख लो, फोन पर फोन किए जा रही है, इसे क्या कोई और काम नहीं है? अमिता अपने पति दिनेश से कहती है। दिनेश बोला, जैसी जिसकी सोच वैसी उसकी भावना। तुम मेरी बहन को अपनी जैसा मत समझो। वो बस माँ का हालचाल पूछने के लिए फोन करती है और मुझसे इतनी देर बात करने से अच्छा है तुम जाकर फोन माँ को दे दो। माँ की भी तबीयत ठीक नहीं रहती है, हो सकता है वंदना से बात करके माँ के मन को अच्छा लगे। इतना कहकर दिनेश हिसाब किताब करने लगा। अमिता बोली, अम्मा जी सो गई होंगी, पर आप कहते हो तो जाकर दे ही देती हूँ। इतना कहकर अमिता अपनी सास ममता जी के कमरे में गई और उन्हें झकझोरते हुए बोली, अम्मा जी, ओ अम्मा जी, लो बात कर लो। ममता जी ने धीरे से आंख खोलकर देखा और बोली, किसका फोन है बहू? अमिता बोली, और किसका होगा, आपकी लाडली बेटी का है। कोई काम धाम तो है नहीं, जब देखो तब बस फोन घुमा देती है। ये भी नहीं देखती कि सामने वाला कोई जरूरी काम कर रहा होगा या सो रहा होगा। बिल्कुल भी चैन नहीं है इनको। ममता जी की एक बात पर अमिता ने इतना कुछ सुना दिया तो ममता जी बोली, बहू, वो बेटी है मेरी, उसका दिल भी तो मेरे लिए रोता होगा। अब मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती तो बस वो फोन करके संतोष कर लेती है, नहीं तो पहले मुझसे मिलने आया करती थी। अब देखो। अमिता बोली, हाँ हाँ, हम तो आपके दुश्मन हैं, एक बेटी ही आपकी अपनी है जो उसका दिल आपके लिए रोता है। अब लीजिए, जल्दी से बात कीजिए, मेरे पास और भी काम है। इतना कहकर अमिता ने ममता जी को फोन पकड़ा दिया और वहीं खड़ी हो गई। अब बेचारी माँ मन की बात बहू के सामने बेटी से क्या ही कहती। कांपते हाथों से उन्होंने फोन अपने कान पर लगाया और बोली, हाँ लाली, कैसी है? वंदना बोली, मैं ठीक हूं माँ, आप कैसी हो? बस बेटा, अपनी जिंदगी के दिन गिन रही हूं। अब तो शरीर भी साथ नहीं देता, बस भगवान से इतनी दुआ है कि अब उठा ले, वरना मैं बोझ से कम नहीं हूं। वंदना बोली, अरे नहीं माँ, अभी तो बहुत लंबी उम्र बाकी है आपकी। अभी पोता पोती और नाती नातिन की शादी देखनी भी बाकी है। और माँ, आप ऐसे कैसे हिम्मत हार सकती हैं? आप तो मेरी बहादुर माँ हो। ममता जी बोली, नहीं बेटा, अब तो जीकर बस दूसरों को कष्ट दूंगी तो बस भगवान तुम लोगों को मेरे हिस्से की सारी खुशियां दे दे और तुम लोगों पर हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखे। इतना कहते कहते ममता जी खांसने लगी तो अमिता ने उनसे फोन लेकर झट से काट दिया और बोली, सारी गंदगी और सारी बीमारी मेरे फोन में डाल दी। इतना कहकर अमिता ने एक गिलास पानी ममता जी के हाथ में पकड़ाया और वहां से जाने लगी। ममता जी जैसे ही अपने कांपते हाथों से 2 घूंट पानी पीकर ग्लास नीचे रखने लगी, ग्लास उनके हाथ से छूट गया। अमिता लौटकर आई और चिल्लाने लगी, हे भगवान, ये क्या किया? ग्लास भी नीचे नहीं रख सकती, गिरा दिया ना पानी, फिर से मेरा काम बढ़ा दिया। मैं घर संभालूं या आपको? आप तो बस मेरा काम बढ़ाती रहती हैं। ममता जी बोली, बहू, मेरे हाथ कांप रहे हैं इसलिए ग्लास गिर गया। अमिता बोली, हाँ हाँ, सब समझती हूँ, फोन पकड़ते समय हाथ नहीं कांपते और जैसे ही ग्लास हाथ में आया हाथ कांपने लगे। आपको क्या लगता है घर में नौकरानी लगी हुई है जो आप मेरा काम बढ़ाती रहती है? हर समय बेटी के आराम का सोचती हैं, कभी बहू के बारे में भी सोच लिया कीजिए। पर नहीं, आप तो बोझ बनकर। इतना बड़बड़ाते हुए अमिता बाहर से एक गंदा सा कपड़ा लेकर आई और फर्श पर रख दिया और वहां से चली गई। ममता जी अपने पति की तस्वीर देखकर पुराने दिनों को याद करने लगी और कहने लगी, क्या करूं जी, आखिर रहना तो मुझे इनके साथ ही है, तो ये सब तो सहना ही होगा। ममता जी की बहू अमिता शुरू से ही तेज स्वभाव की थी। उस वक्त ममता जी का शरीर उनका साथ दे रहा था तो वो घर की सारी जिम्मेदारी संभाल रही थी। पति की पेंशन का पूरा सहारा था तो वंदना जब भी मायके आती, ममता जी उसे कभी खाली हाथ नहीं जाने देती और अमिता हर समय चिड़चिड़ करती रहती। तो ममता जी कहती, बहू, मेरा बेटा भी कमाता है पर मैं कभी अपने बेटे की कमाई से एक पैसा नहीं मांगती, फिर तुम इतनी नाराज क्यों रहती हो? अभी तो मेरे पति की पेंशन आती है, अगर बेटी पर खर्च करती हूँ तो तुम लोगों पर भी तो खर्च करती हूँ।
और इस घर में वो अकेली खाती है क्या? तुम सब भी तो इस घर में रहते हो और पूरे घर का खर्चा इनकी पेंशन से ही चलता है, तो ये रोज रोज का हंगामा करना सही नहीं है। उस वक्त तो अमिता चुप हो जाती थी। समय बीता। एक रोज बरसात का दिन था। ममता जी आंगन में कपड़े उठाने गई। अचानक से उनका पैर फिसला और वो गिर गई। तब से जो वो बिस्तर पर गई, आज तक नहीं उठ पाई और तभी से अमिता का व्यवहार और भी खराब हो गया। बड़ी मुश्किल से ममता जी की बेटी की सेवा रंग लाई और वो अब लाठी के सहारे अपनी दिनचर्या के काम कर लेती थी। जब ममता जी बिस्तर पर थी, अमिता उनके पास भी नहीं भटकती थी और वंदना पूरे दिन उनकी सेवा किया करती थी। उस वक्त वंदना अमिता को बुरी नहीं लगती थी। जैसे ही ममता जी ने थोड़ा बहुत चलना फिरना शुरू किया, वंदना के प्रति अमिता का व्यवहार बदलने लगा और आए दिन किसी न किसी बात पर अब वो उसे ताने देती। समय बीता। तीज का त्योहार आया। वंदना जो अब तक अपने मायके में थी, वो अपने साथ कोई भारी साड़ी, गहने इत्यादि कुछ नहीं लेकर आई थी। तो ममता जी बोली, बेटा मेरी अलमारी में कुछ अच्छे कपड़े और जेवर हैं, उन्हें पहन लो और पूजा कर लो। वंदना ने माँ की बात मानकर अलमारी से एक साड़ी निकालकर पहन ली। उसे पता नहीं था कि वो साड़ी अमिता के मायके से ममता जी के लिए आई थी। जैसे ही वंदना पूजा करने के लिए कमरे से निकली, अमिता की नजर उस पर पड़ी और वो चिल्लाकर बोली, ये क्या? किससे पूछकर तुमने अम्मा जी की अलमारी खोली? और खोली तो खोली, ये साड़ी पहनने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें नहीं मालूम कि ये मेरे मायके की साड़ी है? मैं सब जानती हूँ कि तुम इस घर में इतने दिन तक क्यों रुकी हो। अरे अम्मा जी की सेवा तो बस बहाना है, साफ कहो ना, उनके जेवर और इस घर को हड़पना है। अमिता की बात सुनकर वंदना की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, भाभी माँ ने कहा था इसलिए पहन ली, और सच में मुझे नहीं मालूम था कि ये साड़ी आपके मायके से आई है। अमिता बोली, खूब समझती हूँ तुम्हारा षड्यंत्र, बेवकूफ अपनी माँ को बनाना, मुझे नहीं। अम्मा को फुसलाकर सब कुछ अपने नाम करना चाहती हो। अब जब अम्मा अपना काम खुद कर सकती हैं, तो क्यों रुकी हुई हो यहाँ? बेटी की आंखों में आंसू देखकर ममता जी बोली, बस करो बहू, क्या बोले जा रही हो? तुम्हें कुछ अंदाजा भी है? एक साड़ी क्या पहन ली इसने, तुमने इतना हंगामा मचा दिया। क्या मेरी चीजों पर मेरी बेटी का हक नहीं? अमिता बोली, कौन सा हक? अम्मा जी आप रहती हमारे साथ हैं, फिर बेटी का आप पर हक काहे का होगा? इसे तो मैं एक फूटी कौड़ी भी नहीं लेने दूंगी। जो इसके नसीब का था इसे मिल चुका है। तभी दिनेश कमरे में दाखिल हुआ और बोला, बस करो अमिता, तुम्हें शर्म नहीं आती अम्मा से लड़ते हुए? और तुम ये वंदना के लिए क्या बोली जा रही हो? अचानक से पति को देखकर अमिता चुप हो गई, लेकिन घर का माहौल तो खराब हो ही चुका था। इसलिए ममता जी ने बेटी का हाथ अपने हाथ में लिया और रोते हुए बोली, बेटा चली जा इस घर से, जहां तेरा सम्मान नहीं है वहां तेरा स्थान नहीं है। अरे बेटी तो मायके की रौनक होती है, पर अब शायद इस घर में तेरे लिए कोई स्थान नहीं। वंदना बेटी थी, एक दिन उसे तो अपने ससुराल जाना ही था, इसलिए वो चुपचाप माँ का आशीर्वाद लेकर चली गई। समय बीता। अब वंदना बस फोन पर ही माँ का हाल चाल लेती। उस पर भी अमिता चिक चिक करती रहती और कई बार तो फोन आने के बाद भी वो ममता जी से वंदना की बात नहीं करवाती थी और ना ही कभी ममता जी की सेवा करती थी। जैसे तैसे उनकी जिंदगी बीत रही थी। एक रोज ममता जी अपने पलंग से जैसे ही उठी और लाठी का सहारा लेकर बाथरूम की तरफ जाने लगी, अचानक से उनके पांव लड़खड़ाए और वो जमीन पर गिर पड़ी। उनके गिरने की आवाज सुनकर अमिता कमरे में आई और बोली, अरे अम्मा जी, क्या हाथ पैर तोड़ने का इरादा है? यदि हाथ पैर टूट गए तो मुझसे तो आपकी सेवा नहीं हो पाएगी, याद रखिए। फिर जैसे तैसे अमिता ने ममता जी को सहारा देकर पलंग पर बिठाया। ममता जी बड़े प्यार से बोली, बहू मेरे शरीर में बिल्कुल भी जान नहीं बची है, कब मेरे प्राण पखेरु उड़ जाएंगे नहीं मालूम। अंदर से बहुत घबराहट हो रही है। एक बार बस वंदना को बुला दो, बस एक बार उसका चेहरा देख लूं तो आंखें बंद कर लूंगी। बस मेरी एक आखिरी इच्छा पूरी कर दो। अमिता बोली, ठीक है बुला दूंगी। इतना कहकर वो कमरे से बाहर चली गई और अकेले में बड़बड़ाने लगी, पता नहीं अपनी बेटी को क्या देने के लिए बुलाना चाहती है, मैं तो उसे बिल्कुल नहीं बुलाऊंगी। बेचारी ममता जी जितनी ताकत थी आवाज लगाकर कहती रही, बहू बुला दो ना मेरी बेटी को,
एक मरती हुई माँ की आखिरी इच्छा पूरी कर दूं, भगवान तुम्हें सब सुख देगा। पर बहू को जरा सा भी तरस नहीं आया और ममता जी तड़पती हुई उस कमरे में ही दुनिया छोड़कर चली गई। रात में बेटा जब दफ्तर से आया, माँ के कमरे में गया और माँ को सोता हुआ देखकर वापस आ गया। सुबह अमिता उठकर जब कमरे में गई तो वहां का माजरा देखकर सब समझ गई कि अब ममता जी दुनिया में नहीं रही, पर उसे बिल्कुल भी मलाल नहीं था। फिर बिना वक्त गंवाए वो फटाफट ममता जी के शरीर से गहने निकालने लगी। तभी दिनेश कमरे में आया और अमिता को माँ के गहने उतारते हुए देखकर बोला, ये क्या कर रही हो? अम्मा के गहने क्यों उतार रही हो? तुम्हें पता है ना अम्मा को गहने पहनने का कितना शौक था। अमिता बोली, अरे अब क्या करेंगी गहना पहनकर, अम्मा तो गई और आप जरा धीरे बोलो। दिनेश बोला, क्या कह रही हो? इतना कहकर उसने अपनी माँ का शरीर छूकर देखा तो वो बिल्कुल ठंडा हो चुका था। वो बोला, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? अम्मा के गहने निकालने में लगी हो, बता नहीं सकती थी कि अम्मा हमें छोड़कर जा चुकी हैं। अमिता बोली, अरे अम्मा तो जा चुकी हैं, कहीं गहने भी ना चले जाएं, इसलिए निकाल रही हूं। थोड़ी तो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया करो, अभी लोग आ जाएंगे तो सबसे पहले गहने ही हटाएंगे ना। दिनेश बोला, कौन लोग आ जाएंगे? अमिता मुंह बनाते हुए बोली, तुम्हारी बहन, और कौन? वही एक है जिसकी नजर अम्मा के गहनों पर और इस घर पर टिकी हुई है। मैंने कहा था ना, मैं उसकी मंशा कभी पूरी नहीं होने दूंगी। दिनेश उदास होकर उस कमरे से निकल गया और अपनी बहन और सभी रिश्तेदारों को फोन करके खबर दी। ममता जी का क्रियाकर्म हो गया तो वंदना अपने पति के साथ वापस जाने लगी तो उसका भाई दिनेश पीछे से बोला, वंदना कुछ दिन तुम ठहर जाओ ना, कम से कम 12-15 दिन तो तुम्हें यहां रुकना ही चाहिए। वंदना बोली, नहीं भाई, जिस घर से अम्मा ने खुद ही मुझे जाने के लिए कह दिया था वहां मेरा रुकना ठीक नहीं। फिर आप तो सब कुछ जानते ही हैं, अपने स्वाभिमान की रक्षा तो अब मुझे खुद ही करनी होगी। अब तो अम्मा भी नहीं है और अब तो मेरा मायका भी खत्म। इतना कहते कहते वंदना की आंखें भर आईं। दिनेश ने देखा कि अमिता सब रिश्तेदारों से घिरी हुई थी। एक बार भी उसने वंदना को सांत्वना तक नहीं दी। यही सब देखते हुए दिनेश बोला, सच कहती हो वंदना, मायका तो तुम्हारा जरूर खत्म हो गया है, फिर भी इस भाई के मन में तुम्हारी जगह कभी खत्म नहीं होगी। 1 मिनट रुको। इतना कहकर वो अंदर गया। दिनेश वापस आकर वंदना के हाथ में एक छोटी सी पोटली देकर बोला, ये अम्मा तुम्हारे लिए छोड़ गई है, ले जाओ, ये अम्मा का आशीर्वाद है। उन्होंने खुद अपने हाथों से मुझे दिया था कि वंदना को दे देना। और रही बात मकान की तो उसमें भी तुम्हारा बराबर का हिस्सा होगा बहन। वंदना बोली, नहीं भैया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं जानती हूँ आपका हृदय बहुत बड़ा है, पर मैं कभी नहीं चाहूंगी कि मेरी वजह से आपके घर संसार में आग लगे। दिनेश बोला, वंदना ये गहने तेरे हैं, इस पर सिर्फ और सिर्फ तेरा ही हक है, और इससे पहले कि तेरी भाभी के साथ रहकर मेरी भी नीयत खराब हो जाए, इसे ले जा। और रही बात मायके के आंगन की, तो वो भले तुझे ना मिले, पर भाई का दामन तो तुझे हमेशा मिलेगा। अपने भाई की बात सुनकर वंदना उसके गले लगकर फूट फूट कर रोई और कुछ देर बाद वो अपने पति के साथ विदा हो गई। एक वो दिन था और एक आज का दिन है। वंदना फिर लौटकर कभी अपने मायके नहीं आई। हाँ, रक्षाबंधन पर भाई खुद अपनी बहन के घर जाता। हालांकि अमिता ने इस पर भी काफी हंगामा किया, पर दिनेश ने साफ साफ कह दिया, अगर तुम्हें मेरी बहन से मिलना पसंद नहीं है तो तुम इस घर को छोड़कर जा सकती हो। तब अमिता अपने आप चुप हो जाती थी। समय बीता। जब अमिता को गहने नहीं मिले तो वो अपना सिर पीटने लगी, और उसने जब अपने पति से इसके बारे में पूछा तो उसने कहा, हाँ, माँ ने मकान मेरे नाम किया तो गहने बेटी के नाम, और गहने तो मैंने खुद वंदना को दिए हैं। और तुम्हें गहने चाहिए तो जाओ अपने माँ बाप से मांगो, और हाँ, ज्यादा परेशान करोगी तो इस घर में भी मैं अपनी बहन को बराबर का हिस्सा दूंगा, और तुम कुछ भी कर लो, मुझे रोक नहीं सकती हो। तुमने जो किया है उसकी सजा तो तुम्हारे बच्चे तुम्हें देंगे। अमिता को अपनी भूल का एहसास हुआ, पर बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि वो भी जानती थी कि उसने बहुत बड़ा पाप किया है। एक मरती हुई माँ अपनी बेटी की एक झलक के लिए तड़पती रही, लेकिन अमिता को तरस नहीं आया और उसने उस माँ की आखिरी इच्छा भी पूरी नहीं की।
और अपने हाथों से अपने सुखी संसार को छिन्न भिन्न कर दिया। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।